में वैन और एलन की फर्स्ट एनिवर्सरी का सीन दिखाया जाता है जो कि थी 2017 में। एलन वैन को उठाता है और कहता है आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करके वो मेमोरी बोर्ड के ऊपर उस फोटो को लगा देता है और कहता है चलो अब अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और वो वैन को किस करने लगता है। इसी तरीके से 2022 आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं रहा। एलन वैन से कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताओगे मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम ब्रेकअप ही चाहते हो। वैन कहता है मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूं, बार बार सुन के तुम थक नहीं जाते, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अब मैं तुमसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रह पाएंगे, पर तुमने ही जिद की थी और अब देखो तुम अंदर अंदर होप कर रहे हो कि हम फिर से बॉयफ्रेंड बन जाएं। एलन कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान होगा बॉयफ्रेंड से सीधा फ्रेंड बन जाना। वैन कहता है तो मैंने कब कहा, मुझे तो लगता है हमें सिर्फ फ्रेंड भी नहीं बनकर रहना चाहिए, पर मैं फिर भी रह रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें हर्ट ना हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। एलन कहता है हम दोनों साथ में सोए थे, पर तुम ब्लेम हमेशा मुझे ही क्यों करते हो। वैन कहते तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ सोया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था। देखा जब भी हमारी बात होती है तो बाद में मैं ही बुरा बन जाता हूँ। एलन कहता है सॉरी, और वो उसे हक करके कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से सिर्फ फ्रेंड बनने का ट्राई करूँगा। वैन कहता है मेरी तरफ से भी सॉरी। इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वैन गोंग को कॉल करता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे प्लेस पर आ सकता हूँ। गोंग कहता है फिर से तुम्हारी एलन के साथ फाइट हुई, तुम कब तक ऐसा ही करते रहोगे, वो प्लेस तुम्हारा भी है और अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉर्ट आउट करना सीखो। और अगर ऐसे ही उसके साथ रहते रहोगे तो उसे और होप ही मिलती रहेगी। तुम्हें उसे अलग हो जाना चाहिए और अपने लिए नया कॉन्डो ढूंढना चाहिए। वैन घर जाता है जहाँ एलन उसकी पट्टी करने लगता है और कहता है सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो उस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। वैन कहता है मैंने कभी भी तुम्हें किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया है। जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर था, पर हमें तुमसे और प्यार नहीं करता, प्लीज़ इस बात को समझो। वैन फिर अपने रूम में जाता है और जिम से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। जिम कहता है फेस टू फेस बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिंग और जिम साथ में बैठे हुए थे, वहाँ पर फिर गाइपा आता है। गाइपा कहता है मेरी मॉम ने सॉन्ग से बात की, अगर तुम ये ज़मीन खरीदना चाहते हो तो मेरी मॉम तुम्हें पैसे दे सकती हैं। जिम कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाइपा कहते हैं मुझे पता ही था कि तुम ऐसा बोलोगे, इसीलिए मैं अपनी ज़मीन के कागजात लेकर आया था, तुम इसके ऊपर लोन ले सकते हो। जिम कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। गाइपा कहता है ये मेरी मॉम ने दिया है, अगर तुम्हें मना करना है तो तुम उन्हें ही डायरेक्टली मना करना। लिमिंग की नज़र फिर वैन के ऊपर जाती है जो वहाँ पर काम कर रहा था। वो वैन को आवाज़ लगाता है। वैन लिमिंग के पास आता है। लिमिंग कहता है बैठो बैठो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। वैन कहता है नहीं नहीं अभी मैं अपने कलीग्स के साथ हूँ, फिर मिलते हैं। वो जिम की तरफ देखता है पर जिम तो उससे बात भी नहीं करता। वैन फिर वहाँ से चला जाता है। जिम और लिमिंग सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं, जहाँ पर लिमिंग कहता है क्या वैन अब हमारे ढाबे में काम करने के लिए नहीं आया करेगा। जिम कहता है तुम्हें वो मिला तो था, तुम्हें उसी से पूछना चाहिए था। लिमिंग कहता है क्या तुम दोनों की फ़ाइट हुई है। जिम कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिंग कहता है वैसे वो अच्छा लड़का है। जिम कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिमिंग कहता है मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लिमिंग फिर 2 बबल टी लेने लगता है। जिम कहता है मुझे नहीं पीना। लिमिंग कहता है तो आपके लिए ले कौन रहा है। वो 2 बबल टी लेकर हार्ट के पास पहुंच जाता है, दोनों बबल टी पीते हैं। लिमिंग हार्ट से पूछता है कि वो कौन सी फैकल्टी में जाना चाहता है। हार्ट उसे बताता है कि या तो वो इंजीनियरिंग करना चाहता है या कंप्यूटर साइंस करना चाहता है। लिमिंग कहता है वाह वाह तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। उसके बाद हार्ट कहता है पर मेरी मॉम मुझे बाहर जाने ही नहीं देती हैं। लिमिंग कहता है हाँ क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती हैं। हार्ट कहता है पर फिर भी मुझे हर किसी की तरह काम तो करना ही पड़ेगा, मैं सारी ज़िंदगी उनके भरोसे नहीं रह सकता, उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकता। लिमिंग कहता है हाँ पर तुम्हें नहीं पता, काम करना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता, बहुत थकावटी होता है। पर क्या फिर भी तुम करना चाहते हो। हार्ट हाँ कहता है। उसके बाद क्या लिमिंग उसे मॉल में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों टैडी के कॉस्ट्यूम में बच्चों के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं जिनके उन्हें पैसे भी मिलने थे। उन दोनों का फिर ब्रेक टाइम शुरू हो जाता है। वैन लिमिंग को देख लेता है, तीनों साथ में बैठते हैं। लिमिंग कहता है ये मेरा फ्रेंड हार्ट है, ये बोल सुन नहीं सकता। फिर वो हार्ट से कहता है ये वैन है। वैन को हार्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। वैन लिमिंग से पूछता है तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। लिमिंग कहता है मुझे मेरे वर्क एंड ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, मैं अंकल से ही सारे पैसे नहीं लेना चाहता। वैसे आप हमारे ढाबे में काम करने के लिए क्यों नहीं आते। वैन कहता है क्योंकि तुम्हारे अंकल ने कहा कि अब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती तो मेरी ज़रूरत नहीं है। लिमिंग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे ढाबे में बहुत भीड़ लगती है, पर हाँ अब गाइपा हमारी हेल्प करवा रहा है।
वैन कहता है ये तो अच्छी बात है। लिमिंग फिर हार्ट के साथ फोटोज क्लिक करवाने लगता है। वैन उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है और वो हार्ट और लिमिंग दोनों के लिए खुश था। जिम फिर गायपा की मॉम के ज़मीन के कागजात लेकर एलन के पास पहुंच जाता है। एलन उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और कहता है ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिम वहाँ से चला जाता है। एलन जब घर जाता है तो वैन आज घर पर ही था। एलन कहता है वाह, आज तुम जल्दी घर आ गए। वैन कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो? एलन कहता है क्या हुआ, क्या अब मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? वैन कहता है मुझे एक बात बताओ, अगर कोई और किसी और की ज़मीन के ऊपर लोन ले तो क्या उसे लोन मिल जाएगा? एलन कहते हैं हाँ हाँ, ज़मीन का ओनर जब तक लेने दे रहा है तब तक तुम लोन ले सकते हो। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उस चिकन राइस सेलर ने तुम्हें पूछने के लिए कहा? आया था आज वो मेरे बैंक, इतने सारे बैंक हैं फिर भी उसने वही बैंक चूज़ किया जहाँ पर मैं हूँ। वैन कहता है तो क्या उसे लोन मिल जाएगा? एलन कहते तुम्हें क्या लगता है मैं अप्रूवल दूंगा? वैन कहते उसे लोन मिले या ना मिले फिर भी मैं उसे लाइक करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं गोंग वैन से कह रहा होता है मुझे एलन ने तुम्हारे उस चिकन राइस सेलर के बारे में पूछा था। मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं पता, तुम मैन से ही पूछो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं कर देते हो। मैन कहते मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है, मैंने कब से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब वही नहीं समझना चाहता तो इसमें मैं क्या करूँ? गोंग कहता है तुम्हें ये वियर्ड नहीं लगता ब्रेकअप होने के बाद भी तुम दोनों सेम ही रूम में रह रहे हो, सेम ही बेड पर सोते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपने लिए नया कॉन्डो ढूंढना चाहिए। वैन जिम को कॉल करता है पर जिम उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। वैन पहुंच जाता है ढाबे पर जहां वो अपनी आंखों के सामने देखता है जिम को उसकी कॉल को इग्नोर करते हुए। वो जिम से कहता है तुम्हें ने कहा था कि फेस टू फेस बात करनी चाहिए, अब मुझसे बात करो। जिम कहता है ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। वैन कहता है मैंने उसके साथ पहले से ही ब्रेकअप कर लिया था, मैं बस उसके साथ एक ही रूम में रहता हूँ पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जिम कहता है तुम्हारा किसी के साथ क्या रिश्ता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। मैंने तुम्हें पहले दिन ही कह दिया था कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। वैन कहता है आपको अच्छे से पता है मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं भी श्योर हूँ कि आप भी मुझे लाइक करते हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिम कहता है देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैन वहाँ से चला जाता है। वैन को फिर हम जॉगिंग करता हुआ देखते हैं। बहुत सोचने के बाद वो एलन को कॉल करता है और रात में खाने के लिए बुलाता है। दोनों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर एलन बीफ गरम कर रहा था। वैन कहते तुम्हें पता है पहले मैं बीफ बिल्कुल भी नहीं खाता था, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ खाया था। एलन कहते हैं हाँ हाँ, जब तुमने खाया था तो मैं पहली बार में ही समझ गया था कि तुमने उससे पहले कभी बीफ नहीं खाया था। वैन कहता है हाँ, तुम्हें पता है मुझे बीफ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाता था। एलन कहता है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बीफ नहीं पसंद तो मत खाओ। वैन कहता है कैसे ना खाऊं, तुम्हें पसंद है। एलन कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें बीफ नहीं चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है ना? वैन कहता है मैंने गोंग को बता दिया कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। एलन कहता है तुम मुझे यही बताने के लिए आए थे? उन 5 से 6 महीनों का क्या, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी थी? वैन कहता है सॉरी, मुझे लगा था, अंदर ही अंदर मुझे भी ऐसा लगा था कि हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं खुद को और हर्ट नहीं कर सकता, अब मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकता। वो एलन की रिंग वापस कर देता है और कहता है अब बस करते हैं, अब एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। एलन कहता है तुम पहले चले जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। वैन वहाँ से चला जाता है। वैन के जाते ही एलन रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि वो वैन से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिंग लैंग की एक्टिवा लेकर हार्ट को घुमाने के लिए लेकर जाता है। पहले तो लिमिंग ही एक्टिवा चला रहा होता है और हार्ट पीछे बैठा था। वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर हम उन दोनों को खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर हार्ट कहता है मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा फील मुझे लंबे टाइम से नहीं हुआ। लिमिंग कहता है कैसा फील नहीं हुआ? हार्ट कहता है नॉर्मल पर्सन की तरह, आज मुझे नॉर्मल पर्सन की तरह फील हुआ। लिमिंग कहता है मेरे लिए तुम हमेशा से नॉर्मल पर्सन हो। हार्ट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके मॉम डैड तो उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो दूसरों से अलग है, उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। एक लिमिंग ही है जो उसे नॉर्मल पर्सन की तरह बाहर लेकर जाता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ मूवीज़ देखता है। उसके बाद लिमिंग हार्ट को एक्टिवा चलाना सिखाने लगता है पर हार्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ में चोट लगती है। हार्ट के पेरेंट्स को ये बात जब पता चलती है तो वो जिम को बुला लेते हैं। हार्ट और लिमिंग भी घर पर थे। डैड कहते हैं क्या हुआ था? लिमिंग कहता है मैं हार्ट को एक्टिवा चलाना सिखा रहा था, गलती से वो गिर गया और उसे चोट लग गई,
पर हम हॉस्पिटल गए थे, कुछ भी सीरियस नहीं है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। मॉम कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ये डीप है, तुम इसे बाहर लेकर क्यों गए थे। लिमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आंटी ये सिर्फ डीप है, डीप लोग भी एक्टिवा चला सकते हैं। मॉम कहते हैं पर मैंने कभी भी तुम्हें परमिशन नहीं दी है। मॉम कहती है तुम्हारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई और तुमने दूसरी खड़ी कर दी। जिम भी लिमिंग को डांटने लगता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। लिमिंग कहता है हार्ट ने ही मुझे कहा था कि वो घर पर रहकर बोर हो जाता है, इसलिए वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए मैं उसे बाहर लेकर गया था। मॉम कहती है वो म्यूट है तो तुम कुछ भी बोलोगे। लिमिंग कहता है आपको पता भी है डीप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई उन्हें म्यूट कहता है। जिम उसे चुप करवाने लगता है, लेकिन लिमिंग कहता है मैं सच ही कह रहा हूँ। हार्ट लिमिंग से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लिमिंग लिख कर उसे सब कुछ बता देता है। हार्ट को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मॉम से कहता है मॉम आपको कुछ भी नहीं पता है। वो साइन लैंग्वेज में कह रहा था पर मॉम को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो लिमिंग एक्सप्लेन करता है। लिमिंग कहता है ये कह रहा है ये अपनी ज़िंदगी सभी लोगों की तरह जीना चाहता है, इस तरीके से कैदी बनकर नहीं रहना चाहता। मॉम हार्ट को साइन लैंग्वेज में कुछ कहना चाहती थी पर उन्हें तो साइन लैंग्वेज आती नहीं थी। हार्ट को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं 3 साल से डीप हुआ हूँ पर आपने आज तक भी साइन लैंग्वेज नहीं सीखी। फिर वो ऐसा कुछ कहता है जिससे लिमिंग एक्सप्लेन ही नहीं करता। मॉम कहते बोलो बोलो ना ये क्या कह रहा है। हार्ट भी लिमिंग से कहता है बताओ इन्हें। लिमिंग कहता है ये कह रहा है कि आपको शर्मिंदा फील होता है कि आपका लड़का डीप है। मॉम कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सॉरी। लेकिन हार्ट गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। लिमिंग भी उसके पीछे पीछे रूम में जाता है। लिमिंग जब हार्ट के पास आता है तो हार्ट उसे गले लगा के रोने लगता है। लिमिंग हार्ट को संभालता है। उसके बाद हम देखते हैं जिम और लिमिंग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जिम कहता है तुम हमेशा प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम खड़ी क्यों करते रहते हो। लिमिंग कहता है मैंने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है, हार्ट ने ही मुझे कहा था बाहर ले जाने के लिए और मेरे अलावा उसका कोई और फ्रेंड नहीं है। जिम कहता है पर फिर भी अभी तो थोड़ी सी चोट लगी थी, अगर कुछ बड़ा हो जाता तो। लिमिंग कहता है पर हुआ तो नहीं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि हार्ट की तरह अगर किसी दिन मैं डीप हो गया तो आप भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे हार्ट की मॉम उसे करती हैं। जिम कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिमिंग कहता है आप ही बताओ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 3 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है और तुम ही सिर्फ उसे बाहर लेकर जा सकते हो तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे। और वैसे भी अंकल अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता हूँ, तो आज के बाद अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे अकेला छोड़ देना, मैं खुद की हेल्प खुद से कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वैन आता है जिम के पास और कहता है मेरे पास अब कोई घर नहीं है रहने के लिए। जिम उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में वैन की आंख खुलती है। जिम उसी की तरफ देख रहा था। वैन कहता है क्या जब भी तुम्हारे यहाँ कोई सोता है तो तुम उसे ऐसे ही घूरते हो। जिम कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम पहले हो जो यहाँ पर सो रहे हो। वैन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए कोई होटल ढूंढ लूँगा जब तक कि मुझे नया कोंडो नहीं मिलता है। जिम कहता है नहीं तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और जब तुम्हें नया कोंडो मिल जाएगा तो हम फिर से बात करेंगे। वैन कहता है ठीक है। उसके बाद वैन अपने और जिम के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसने ऑमलेट बनाया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिमिंग भी आ जाता है। जिम और वैन कहते हैं उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन लिमिंग मना कर देता है। लिमिंग जाता है हार्ट के घर, जहाँ पर हार्ट की मोम उसे कहती है अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सारा कर्जा उतर चुका है। लिमिंग कहता है क्या मैं हार्ट से मिलने के लिए नहीं आ सकता। मोम फिर उससे बात करती है। लिमिंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बिना परमिशन के हार्ट को बाहर लेकर गया, पर उसे ने मुझे कहा था कि घर पर रहकर उसे बोरिंग फील होता है और वो बाहर जाना चाहता है। मोम कहती है अच्छा तो तुम दोनों कहाँ पर गए थे। लिमिंग बताता है कि वो उसे घुमाने के लिए लेकर गया था और उसे मूवी दिखाने के लिए भी लेकर गया था। मोम कहती है क्या हार्ट मूवीज़ देखता है। लिमिंग कहता है हाँ उसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, वो मूवीज़ देखता है सबटाइटल्स के साथ, पर थाई मूवीज़ वो नहीं देख पाता क्योंकि उनमें सबटाइटल्स नहीं होते। मोम कहती है आगे से अगर तुम्हें उसे कहीं बाहर ले जाना हो तो तुम पहले हमसे बात करना। लिमिंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्या मैं हार्ट से मिलने के लिए जा सकता हूँ। मोम उसे अलाउ करती है। हार्ट जब लिमिंग को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हार्ट और लिमिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। जिम और वैन साथ में ढाबे पर पहुँचते हैं, जो देखकर लैंग वैन से पूछने लगता है तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो। वैन कहता है कल रात मैं जिम के घर पर ही सोया था। लैंग कहता है क्या सच में, तो अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो क्या। वैन कहता है तुम ही उससे पूछ लो, मैं भी जानना चाहता हूँ। लैंग जिम से कहता है अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो क्या। जिम कहता है नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लैंग कहता है नहीं। लैंग फिर वैन से कहता है उसने कहा कि अभी तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। वैन को थोड़ा सा हर्ट होता है। नेक्स्ट हम जिम और वैन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वैन कह रहा होता है क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जिम फिर उसे अपने एक्स और अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि उसका एक्स बीम
अपने घर जाने वाला था। जिम उसे कहता है तुम जब भी घर जाते हो तो तुम रिंग निकाल कर क्यों जाते हो। भीम कहता है वो तो मैं बस भूल गया था, इस बात पर शायद हमें लड़ना नहीं चाहिए। भीम को किसी की कॉल आने लगती है पर वो कॉल पिक नहीं करता। जिम कहता है दिखाओ किसकी कॉल है। भीम कहता है घर से ही कॉल है। जिम कहता है मुझे पता है किसकी कॉल है, क्या मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाऊं, क्या मैं उसके बारे में बताऊं। भीम कहता है देखो अभी लड़ाई करने का टाइम नहीं है, मैं वहाँ जाकर तुमसे कॉल करूँगा। भीम की बोट जाने वाली थी तो वो अपनी बोट के अंदर बैठ जाता है। जाते जाते वो जिम को बाय भी बोलता है पर जिम तो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। भीम जिस बोट में गया था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में भीम की डेथ हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जिम वैन से कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन अगर मैंने बड़ी लड़ाई की होती तो भीम जाता ही नहीं और आज वो जिंदा होता। वैन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। जिम कहता है मुझे तो ये तक नहीं पता उस लड़की और भीम के रिलेशनशिप में मैं आया था या वो लड़की हमारे रिलेशनशिप में आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम जाता है एलन के पास। एलन उसे उसके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देता है और कहता है तुम्हें लोन मिल सकता था पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल मैटर को अपने काम से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ तुम इस बैंक में जाकर पता कर सकते हो, यहाँ से तुम्हें इजीली लोन मिल जाएगा। लेकिन जिम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेता और अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसे गायपा बुलाता है खाने पीने के लिए। वो गायपा के पास चला जाता है और फिर कहता है तुम्हारी मॉम कैसी हैं। गायपा कहता है ठीक है पर वो डैड को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तुम्हें पता है उन्हें कंपनी देने के लिए मैं भी बाहर नहीं जाता हूँ और उनके साथ ही रहता हूँ। जिम कहता है सच में तुम बहुत अच्छे लड़के हो। गायपा कहता है तुम्हें पता है मेरे डैड मुझे बताया करते थे पहले पहले वो मेरी मॉम को पसंद नहीं करते थे पर मेरी मॉम ने उन्हें बहुत ज़्यादा चेज़ किया, इतना चेज़ कि उनका दिल पिघल गया। तुम्हें क्या लगता है अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे बार बार चेज़ करते हैं तो क्या वो पर्सन हमें प्यार करेगा। जिम कहता है ये तो डिपेंड करता है कि वो पर्सन तुम्हें लाइक करता है या नहीं करता, या वो तुम्हारे लिए राइट वन है या नहीं। गायपा कहता है तो क्या तुम मेरे लिए राइट वन बन सकते हो। जिम कहता है गायपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गायपा कहता है नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम खाओ। गायपा की आंखों में आंसू थे पर वो कंट्रोल कर रहा होता है पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जिम को ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो गायपा के लिए कुछ फील ही नहीं करता है। तो क्या फ़ायदा उसे झूठी उम्मीदें देने का। जिम उसे उसके डॉक्यूमेंट्स वापस करने लगता है और कहता है मुझे नहीं लगता अब मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं अपनी बहन से डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा। गायबा कहता है नहीं नहीं तुम इसे रख सकते हो, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें नहीं दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि बदले में तुम मुझे लाइक करो, ये मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा था क्योंकि सच में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जिम कहता है नहीं नहीं मुझे लगता है अगर मैं अपनी बहन से मांगूंगा तो मुझे जल्दी ही लोन मिल जाएगा। गायपा कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे। जिम फिर ढाबे में आ जाता है जहाँ लैंग पहले से ही गायपा से बात कर रहा था। गायपा कह रहा था जिम ठीक तो होगा। लैंग कहते तुम्हें जिम की नहीं अपनी परवाह करनी चाहिए। ठीक है अपना ध्यान रखो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। फिर वो जिम से कहता है तुमने गायपा को डॉक्यूमेंट्स वापस क्यों कर दिए, वो सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तुम्हें लाइक करता है वो अलग बात है और वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है ये अलग बात है। जिम कहता है पर मैं उसकी फीलिंग्स का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता और वैसे भी मैं अपनी बहन से बात करने वाला हूँ। वो अपनी बहन को कॉल करता है और डॉक्यूमेंट्स के लिए कहता है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स जिस पर वो लोन ले सके। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम प्रसाद बना रहा होता है। वैन कहता है सुबह सुबह तुम क्या बना रहे हो। जिम कहता है मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। वैन कहता है मैं भी चलूँगा। जिम मान जाता है। वो दोनों मंदिर में जाते हैं जहाँ पर जिम अपने एक्स की फ़ोटो के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए गया था। जिम बहुत ज़्यादा सैड था। वैन उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की से मिलना चाहिए। जिम कहता है मुझे नहीं पता मुझे उसे किस हक से मिलना चाहिए। वैन कहता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। जिम कहता है पर मुझे क्या पता वो कहाँ रहती है। वैन कहता है ये जानना इतना मुश्किल नहीं है, तुम मुझे बीम की फेसबुक आईडी दो, वहाँ से मैं पता कर लूँगा। उन्हें उस लड़की का एड्रेस मिल जाता है। वो चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। वैन जिम से कहता है क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। जिम कहता है नहीं नहीं तुम यहीं पर इंतज़ार करो, मैं मिलकर आता हूँ। जिम चाहता है उस लड़की से मिलने के लिए। वो लड़की कहती है बोलो तुम क्या जानना चाहते हो। जिम कहता है तुम मुझे जानती हो। वो लड़की कहती है हाँ। जिम कहता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम भीम को कब से डेट कर रही थी। वो लड़की कहती है हम यूनिवर्सिटी में अच्छे फ्रेंड्स थे, हमारे पेरेंट्स भी क्लोज थे, तो धीरे धीरे मिलना हुआ और फिर हम डेट करने लगे। जिम कहता है तो इसका मतलब है मैं बीच में आया था। वो कहती है इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इन दी एंड उसने चीट किया ही। जिम कहता है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लड़की कहती है कि इसे प्रॉब्लम नहीं होती,
ऑफ कोर्स थी, मैंने उसे बोला था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, पर उसने कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। जिम कहता है ओह, इसका मतलब है वो मुझसे ब्रेकअप करने वाला था। वो लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर उसे करना होता तो वो बहुत टाइम पहले कर चुका होता। जिम कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता वो मुझसे प्यार करता भी था या नहीं, हमारे बीच जो भी मोमेंट्स थे वो रियल थे या वो सब झूठ था। वो लड़की कहती है मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता था। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, अगर मैं बोलूँ वो नहीं करता था तो भी तुम यकीन नहीं करोगे। सच तो ये है कि हम दोनों को एक सेल्फिश इंसान से प्यार हो गया, पर अब एक मरे हुए इंसान से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। फिर वहाँ पर क्यूट सी लड़की आ जाती है जो कहती है मॉम चलो ड्राइंग करते हैं। मॉम कहती है हाँ हाँ तुम जाकर बैठो, मैं आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। जिम कहता है क्या ये बीम की। वो लड़की कहती है नहीं नहीं, ये बीम की लड़की नहीं है, बीम के जाने के बाद मैंने शादी कर ली थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिला या नहीं, पर मैं पास्ट को भुलाकर अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। जिम फिर चला जाता है वैन के पास। वैन कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिम कहता है तुम्हें नहीं पता, ये मेरी लाइफ का बेस्ट न्यू ईयर है जहाँ पर मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। वो दोनों वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं, उसके बाद घर आने लगते हैं। इधर हम देखते हैं लिमिंग हार्ट को अपने घर लेकर आया था। वो हार्ट से कहता है देखा, अगर प्यार से तुम्हारी मॉम से बात करो तो वो मान ही जाती हैं। उसके बाद वो हार्ट को जिम्बो से मिलाता है। हार्ट जिम्बो बोलता है। लिमिंग को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता और वो कहता है क्या तुमने अभी अभी बोला, तुमने जिम्बो बोला, तुम बोल सकते हो, तुम तो कमाल के हो। और यहाँ हार्ट से ज़्यादा लिमिंग खुश था। वो दोनों फिर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू करने लगते हैं। इधर बाहर जिम और वैन आ गए थे। वैन और जिम कार से बाहर निकलते हैं। वैन कहता है ओ मैं अपना चार्जर तो कार में ही भूल गया, मुझे चाबी देना। जिम उसे चाबी दे देता है और अंदर जाने लगता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है लिमिंग और हार्ट एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जिम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो बाहर जाने लगता है जहाँ पर वैन उसे कहता है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगे, एलन का एक्सीडेंट हो गया। जिम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पता चलता है एलन ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। वैन कहता है ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि एलन कभी भी इतना नहीं पीता है। नर्स फिर पूछने लगती है कौन इसका ध्यान रखने वाला है ताकि मैं बता सकूं कैसे क्या करना है। वैन जाता है जिम के पास और कहता है क्या मैं। जिम कहता है हाँ हाँ तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही करता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वैन एलन को व्हीलचेयर पर लेकर जा रहा था। एलन कहता है वैसे तुम्हें मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैब को बुला लिया है। वैन का मुंह बनने लगता है। एलन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे बता दिया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। वैन कहते हैं अच्छा, और उसने क्या कहा। एलन कहता है उसने कहा कि उसे पहले से आइडिया था क्योंकि इतने टाइम से तुम बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं आ रहे थे। फिर वहाँ पर जैब भी आ जाती है। वो वैन से कहती है बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कभी कभी उनसे मिलने के लिए आया करो। वैन कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। एलन फिर जेब के साथ वहाँ से चला जाता है। वैन चला जाता है अपने जिम के पास। जिम उसे कहता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। वो दोनों बातें ही कर रहे थे, दूर से एलन उन्हें साथ में देख लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वैन और जिम सोमटम खाने के लिए गए थे। वैन उससे कहता है मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है, अब भी क्या आप मुझे चांस नहीं दे सकते। फिर वो उसे चिकन पीस खिलाने लगता है और कहता है अगर आपने ये खा लिया तो इसका मतलब है आप मुझे चांस देने वाले हैं, और अगर आपने इसे नहीं खाया तो मैं आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊंगा और फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलूंगा। जिम कहता है सूखा सूखा खिलाओगे, सॉस में डिप करके खिलाओ। वैन उसे सॉस में डिप करके खिलाता है। इधर हम देखते हैं गायपा और गायपा की मॉम को। गायपा की मॉम कह रही थी बेटा अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ पर काम कर लूँगी। गायपा कहते हैं नहीं नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ पर जिमा जाता है अपना ऑर्डर लेकर। वो गायपा से कहता है गायपा तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया। गायपा कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। गायपा की मॉम गायपा से कहती है तुम जिम को करी दे दो। गायपा करी पैक करने लगता है पर वो अपने आंसू संभाल नहीं पा रहा था। जिम भी ये सब देख रहा होता है। उसे बुरा तो लग रहा होता है पर वो जाकर भी कुछ कर नहीं पाता। गायपा फिर जिम को करी दे देता है। जिम उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। गायपा काफ़ी ज़्यादा सैड होता है पर उसकी मॉम उसे संभाल रही होती है। जिम जब जा रहा होता है तो बबल टी वाला अंकल उसे रोक लेता है और कहता है ये उस दिन लिमिंग का कार्ड यहीं पर रह गया था। जिम को याद आता है कि लिमिंग ने उस दिन 2 बबल टी ली थी, तो वो समझ जाता है कि वो बबल टी उसने हार्ट के लिए ही लिया होगा, और हार्ट और लिमिंग जस्ट फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर लिमिंग हार्ट को मैसेज कर रहा होता है कि क्या वैलेंटाइंस डे वाले दिन हम दोनों सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाएं। हार्ट कहता है ठीक है मैं मॉम से बात कर लूँगा। तभी डोरबेल बजती है। लिमिंग देखता है उसकी मॉम आई थी। मॉम तो लिमिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं पर लिमिंग ज़्यादा खास खुश नहीं होता और कहता है आप यहाँ पर। मॉम कहती है हाँ क्यों, मैं आ नहीं सकती हूँ, मैं तोम के साथ आई हूँ, तोम को कुछ काम था। लिमिंग कहता है अंकल तोम। मॉम कहती है हाँ वही।
अभी मैं उसी के साथ बिजनेस कर रही हूँ और हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं। लिमिंग कहता है, ओह तो वो अब आपका नया बॉयफ्रेंड है। मॉम कहती है वो अच्छा इंसान है और वो मेरा काफ़ी ध्यान भी रखता है। कुछ साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उसने एक्चुअली मुझसे शादी के लिए पूछा है पर मैंने हाँ नहीं कहा है अभी। लिमिंग कहता है पर मुझे पता है फिर भी आप उससे शादी कर लेंगी है ना। मॉम कहती है तोंग ने मुझसे कहा कि मैं पहले तुमसे पूछूं। मैं अभी एक ऐसी उम्र में हूँ जहाँ पर मैं खुद शादी नहीं करना चाहती, पर वो एक वेल सेटल्ड इंसान है। तुम्हें नहीं पता, पर वो कॉलेज में एक डीन को भी जानता है, तुम्हारा अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता है। हम दोनों साथ में रह सकते हैं। लिमिंग कहता है मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं आगे स्टडी करना चाहता हूँ, और मैंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मैं आपके साथ फिर से रहना चाहता हूँ। आप सबके सब मेरे लिए डिसाइड क्यों करने लग जाते हैं? मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या करना है? मॉम कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ दिन रहूँगी यहाँ पर। और फिर वो ऊपर चली जाती हैं। लिमिंग थोड़ी देर बाद वहाँ से जाने लगता है। जिम भी आ जाता है और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? लिमिंग कहते हैं अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। जिम कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो घर पर रहो और स्टडी करो। लिमिंग कहता है मैं हार्ट के घर जा रहा हूँ। जिम कहता है क्यों जा रहे हो? लिमिंग कहता है क्यों, क्या मैं अपने फ्रेंड के घर भी नहीं जा सकता? जिम कहता है क्या सच में वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है? मैंने न्यू ईयर वाले दिन तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। लिमिंग कहता है इसके बारे में बाद में बात करें। जिम कहता है मुझे बताओ तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? लिमिंग कहता है वही जो आपका वैन के साथ है। जिम कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लिमिंग कहते हैं तो क्या, बड़े किस कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। जिम कहता है गरीब होना काफ़ी नहीं था कि अब तुम गे भी हो। लिमिंग कहता है तो क्या हुआ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, पर फिर वो देखता है लिमिंग की मॉम को, जिसने ये सारी बातें सुन ली थी। लिमिंग की मॉम कहने लगती है अब तो मुझे तुम्हें ब्लेम करना चाहिए, तुम्हारी वजह से ये ऐसा बन गया, पहले ये ऐसा नहीं था। जिम कहता है क्या बात कर रही हो, और किसी को भी ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। मॉम कहती है तो तुम क्या चाहते हो? मैं खुश हूँ कि वो गे है, मैं स्माइल करूँ। जिम कहता है ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी? मॉम कहती हैं मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, मैं तोंग से शादी करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ लिमिंग को अपने साथ ले जाना। और ये रहे ज़मीन के कागजात, इस पर तुम लोन ले सकते हो। ये मैंने तोंग से तुम्हारे लिए मांगे हैं। जिम कहता है पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसके बदले में बस तुम लिमिंग को मना लो कि वो मेरे साथ चले, क्योंकि मेरी बात तो वो मानेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जिम और वैन को, जहाँ पर जिम वैन को सब कुछ बता देता है। वैन कहता है इसमें तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिम कहता है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। अगर वो अपनी मॉम के साथ रहता तो वो गे नहीं बनता। वैन कहता है कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे देखो मेरे सभी के सभी फ्रेंड्स स्ट्रेट हैं, पर मैं गे निकला। और लेंग को ही देख लो, वो कितने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा है, वो तो गे नहीं बना, तो तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। पता है लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उन्हें गे, लेस्बियन इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर हाँ अगर उनकी फैमिली का कोई गे लेस्बियन निकलता है तो उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वैसे भी तुम तो खुद गे हो, तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिम कहता है मुझे बस उसकी टेंशन है, उसकी फ्यूचर की टेंशन है, क्योंकि अब से उसकी लाइफ आसान नहीं होगी। और तुम देखो ना हमारी कंट्री में तो सेम सेक्स मैरिज अलाउड भी नहीं है। मैंने कहता है हाँ ये तो है, पर जब मैं नेता बनूंगा तो मैं अलाउड कर दूंगा, तुम मेरे लिए वोट देना। गाइस अब थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, पर जब ये सीरीज बनी थी तब अलाउड नहीं था। वैन कहता है वैसे मुझे पहले से ही हार्ट और लिमिंग के बारे में आइडिया था, मैंने मॉल में दोनों को देखा था, दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। जिम कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वैन कहता है ये उनकी स्टोरी थी, तो मुझे लगा वो जब रेडी होंगे तो वो खुद तुम्हें बता देंगे। जिम कहता है अगर वो कुछ भी बताएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताएगा, मुझे नहीं। वैन कहता है हाँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। जिम फिर शावर लेकर आ जाता है। वैन कहता है अगर कोई हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछे तो मैं उसे क्या कहूँ? जिम कहता है कह देना कि हम भाई हैं। वैन कहता है कम ऑन, भाई एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। जिम उसे स्निफ किस करता है और कहता है तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। वैन खुश होता है और कहता है नहीं अच्छे से नहीं मिला, क्या मुझे फिर से मिल सकता है? जिम कहता है चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाओ। वैन चला जाता है। इधर लैंग और गाइपा मार्केट में जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है गाइपा की मॉम बेहोश हो गई हैं। गाइपा काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। लैंग एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। लैंग तो पहले से ही गाइपा के साथ था। जिम और लिविंग भी आ जाते हैं। जिम फिर गाइपा से पूछता है आंटी कैसी हैं? गाइपा रोते हुए कहता है मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। जिम गाइपा को संभालता है। फिर हम फ्यूनरल वाले दिन देखते हैं, जहाँ पर गाइपा पूरी तरीके से टूटा हुआ था, बाकी सब वहाँ का काम कर रहे थे। वैन जिम से कहता है मुझे लगता है तुम्हें गाइपा के पास होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। जिम चला जाता है गाइपा के पास पानी की बोतल लेकर और कहता है क्या तुमने खाना खाया? गाइपा कहता है नहीं, मुझे भूख नहीं है। जिम कहता है ऐसा मत करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं खाना है तो कम से कम पानी तो पी लो।
और रेस्ट करो, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे। गायपा कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गायपा से मिलने के लिए एलन आया था। एलन कहता है हाय, मैं तुम्हारी मॉम के बैंक से हूँ, मैं उनके अकाउंट का इंचार्ज था। उनके इंश्योरेंस से लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो फ्यूनरल के बाद क्या तुम मुझे मिल सकते हो? गायपा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। एलन कहता है सॉरी, मैं इस हालत में मिलने के लिए आया। गायपा कहता है नहीं नहीं, मुझे खुशी है कि इस हालत में भी तुम अपना काम कर रहे हो। इधर हम देखते हैं हार्ट और उसके पेरेंट्स भी फ्यूनरल पर आए थे, जहाँ पर हार्ट की मॉम हार्ट को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, वो भी साइन लैंग्वेज में। डैड कहते हैं हार्ट से देखो तुम्हारा फ्रेंड। हार्ट कहता है क्या मैं अपने फ्रेंड के पास जा सकता हूँ? उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। हार्ट चला जाता है लिमिंग के पास और वो दोनों फ्यूनरल में सबको पानी बांटते हैं। फ्यूनरल में सॉन्ग भी आया था। वो जिम से कहते तुमने क्या सोचा है ढाबे के बारे में? जिम कहते हैं अभी मैं लोन का पता कर रहा हूँ। सॉन्ग कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और ढाबा खोल लेना चाहिए, यहाँ से भी ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट हो सकता है। जिम याद करने लगता है जब उसकी एक्स की डेथ हुई थी तो उसके पेरेंट्स फ्यूनरल पर आए थे और उन्होंने भीम के नाम पर जो कुछ भी था वो सब कुछ रख लिया था। जिम कहते हैं पर ये सब हम दोनों ने अपनी मेहनत से बनाया था, बैंक में भी जो सब पैसा है वो सब हमने मिलकर कमाया था, हम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। भीम के पेरेंट्स कहते हैं देखो तुम चाहे कुछ भी बोलो पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सब हमारे बेटे के नाम पर है और दो लड़कों का कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं होता, तुम पागल हो। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लॉयर को भेज देंगे, जो कुछ भी मेरे बेटे के नाम है वो सब हमें चाहिए। और वो कार किसके नाम पर है? जिम कहते हैं वो कार मेरे ही नाम पर है। भीम के डैड कहते हैं ठीक है वो कार तुम रख लो और हाँ वो कैट भी तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। इधर प्रेजेंट में सॉन्ग जिम को आवाज़ लगाता है और कहता है कहाँ खो गए, जल्दी से सोचकर मुझे आंसर दे देना। जिम कहता है ठीक है। एलन को अभी भी चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो वैन उसे संभालता है। जिम भी माइंड नहीं करता। थोड़ी देर बाद वैन अपना काम करने लगता है। एलन को जाना था, वो वैन को डिस्टर्ब नहीं करता और खुद से ही बाहर चला जाता है। जिम उसके पास जाता है उसकी मदद करवाने के लिए। एलन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और फिर वो कहता है अगर तुम बीच में नहीं आते तो वैन और मेरा ब्रेकअप होता ही नहीं। जिम कहता है सॉरी पर मैं तो अभी 6 महीनों से ही उसे जानता हूँ और शायद से तुम्हारा ब्रेकअप तो बहुत पहले ही हो गया था। एलन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिम कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूँ? एलन कहता है नहीं, मैंने अपने लिए टैक्सी बुला ली है। उसकी टैक्सी आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिम जाता है वैन के पास और कहता है मैं एलन से मिला, उसने मुझे कहा कि मेरी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ। वैन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं भी आते तो भी हमारे बीच कुछ नहीं हो पाता। जिम कहता है तो क्या तुम अब उसे लाइक नहीं करते हो? वैन कहता है कहना मुश्किल है, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ पर हाँ थोड़ा बहुत उसके लिए केयर ज़रूर करता हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? जिम कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर हम लिमिंग और जिम को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर जिम कह रहा होता है क्या तुम अपनी मॉम के साथ वापस नहीं जा सकते? लिमिंग कहता है इतने सालों तक मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, अब अचानक से वो आकर कह रही हैं कि वो मुझसे प्यार करती हैं और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। जिम कहता है पर वो सच में तुमसे प्यार करती हैं, और क्या तुम अपनी मॉम से सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है? लिमिंग कहता है जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे जन्म दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे उनसे प्यार करना ही पड़ेगा, पर हाँ अगर आप मुझसे पूछो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे सकता हूँ कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। जिम थोड़ा स्माइल करता है और उसके बाद 2 बियर लेकर आता है और कहता है ये लो, अडल्टहुड को टेस्ट करो। जिम फिर सिगरेट पीने वाला होता है पर रुक जाता है। लिमिंग कहते हैं आप पी सकते हो, मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ उस दिन जब मैं सिगरेट ट्राई कर रहा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बस ट्राई कर रहा था, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वो पसंद है या फिर नहीं। जिम कहते हैं अच्छा तो क्या तुमने हार्ट को भी ट्राई किया था? लिमिंग कहते हैं आप अपने काम से काम रखें, मैंने कभी आपसे आपके और वैन के रिश्ते के बारे में नहीं पूछा है। जिम कहता है तो ये बड़ों की बात है। लिमिंग कहता है हाँ तो मेरी और हार्ट की भी बच्चों की बात है, बड़ों की नहीं। जिम कहता है तो तुम बड़ा बनना चाहते हो या बच्चा बनना चाहते हो? लिमिंग कहता है आप बस अपने काम से काम रखें। और हाँ आज ये दोनों लड़ नहीं रहे थे बल्कि प्यार से एक दूसरे को टीज कर रहे थे। फिर हम देखते हैं मॉम ने लिमिंग के लिए खाना बनाया था। लिमिंग कहता है आप सच में तोंग से प्यार करती हैं? मॉम कहती है ऑफ कोर्स, वरना मैं उससे शादी क्यों करती, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लिमिंग कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता। फिर वहाँ पर जिम भी आ जाता है और मॉम से कहता है अब इसे यहीं पर रहना है तो रहने दो, अब ये बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद से ले सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गायपा को जो कह रहा होता है मैं जो अब ये गाना गाने वाला हूँ ये मेरी मॉम का फेवरेट गाना था, वो मुझे हमेशा कहती थी ये गाना गाने के लिए पर मैंने कभी नहीं गाया, पर आज मैं उनके लिए ये गाना गाना चाहता हूँ। गायपा गाना गाता है और गाते गाते वो बहुत ज़्यादा रोता है, वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सभी बहुत ज़्यादा रोते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम अपनी बहन को अपने हाथ से
चिकन राइस खिलाता है और कहता है ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपने इस ढाबे में चिकन राइस खिला रहा हूँ। और वो उसके डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर देता है और कहता है मैं लिविंग को फोर्स नहीं करना चाहता, वो अब यहीं पर रहना चाहता है तो उसे यहीं पर रहने दो। फिर हम मॉल में देखते हैं जहाँ पर जिम लिविंग से कह रहा होता है अब तुम्हें थोड़ा टाइम अपनी मॉम के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, मैं भी थक चुका हूँ तुम्हारी शक्ल देखते देखते। लिविंग फिर अपनी मॉम के साथ चला जाता है और जिम वैन के साथ चला जाता है। वैन अपने लिए नया कॉन्डो देखता है। वैन कहता है ये मेरा पहला घर होने वाला है। नहीं, मेरा नहीं, हमारा। इधर हम देखते हैं मॉम ने लिविंग के लिए शूज़ चूज़ किए थे पर लिविंग को वो अच्छे नहीं लगते। लिविंग को कोई और शूज़ पसंद आते हैं पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे होते हैं, इसलिए वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है ताकि बाद में वो ऑनलाइन उसे खरीद सके। पर मॉम ने दूर से देख लिया था कि लिविंग को वो शूज़ पसंद आए हैं तो वो उसे खरीद कर दे देती हैं। लिविंग कहते हैं आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऑनलाइन ले लेता, वहाँ पर मुझे सस्ते पड़ते। मॉम कहते हैं छोड़ो, और मैंने तुम्हारे लिए सॉक्स भी खरीदी हैं, देखो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड पर्स में डालने लगती हैं। पर्स में लिविंग और उनकी फ़ोटो भी थी। लिविंग कहता है क्या ये क्रेडिट कार्ड आपका है? मॉम कहती है हाँ, तोंग ने मुझे दिया है। लिविंग कहता है आपको डर नहीं है लोग आपकी शादी के बारे में गॉसिप करेंगे? मॉम कहती है मैं शादी करूं या ना करूं लोग तो गॉसिप करेंगे ही, और वैसे भी मुझे लोग क्या बोलेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। लिविंग कहता है मॉम आप वही करो जिससे आपको खुशी मिले। मॉम थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। लिविंग फिर अपना गिफ्ट देता है, उसने मॉम के लिए एप्रन खरीदा था। मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। फिर हम देखते हैं गाइपा अपनी मॉम की लास्ट सेरेमनी कर रहा होता है। जी मुझसे पूछता है क्या अब भी तुम चिकन स्टॉल चलाना चाहते हो? गाइपा कहते हैं तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था बड़ा होकर मैं चिकन स्टॉल नहीं चलाऊंगा, पर फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिकन स्टॉल ही चलाना चाहता हूँ, क्या ये गलत होगा? लेंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिम और लेंग कार को बाहर निकालने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। गाइपा वैन से कहते हैं थैंक यू सो मच, फ्यूनरल पर तुमने बहुत हेल्प करवाई। वैन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। वैन कहता है आज रात हमारे ढाबे की फेयरवेल पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगे? उसके बाद गाइपा देखता है जिम और वैन एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। गाइपा समझ जाते कि इन दोनों का कुछ तो चल रहा है। वो वैन से कहते हैं सॉरी मैं फेयरवेल पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, पर हाँ तुम इंजॉय करना। रात में सभी इंजॉय करते हैं फेयरवेल पार्टी में, और वो ढाबे के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। इधर हम एलन को देखते हैं जो अपना कॉन्डो शिफ्ट करने वाला था तो वो सामान पैक करने के लिए आया था। जेब उससे कहती है इन पिक्चर्स का क्या करना है? एलन कहते हैं मुझे नहीं पता इनका क्या करना है, तो इन्हें यहीं पर रहने दो। जेब कहती है क्या तुम श्योर हो? एलन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। एलन फिर हॉस्पिटल जाता है अपनी पट्टी उतरवाने के लिए। वहाँ पर वैन भी आया था एलन की हेल्प करवाने के लिए। एलन कहता है तुम्हें अब मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चल सकता हूँ। वैन कहता है पर एलन कहता है सच में मुझ पर यकीन करो मैं खुद से चल सकता हूँ, थैंक यू सो मच। और वो वहाँ से चला जाता है। वैन भी खुश होता है कि फाइनली एलन ने मूव ऑन कर लिया। इधर हम लिविंग को देखते हैं जो हार्ट की मॉम को समझा रहा था कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है स्पेशली डीफ लोगों के लिए, और हार्ट वहाँ पर स्टडी करना चाहता है। हार्ट मॉम से पूछता है कि क्या वो वहाँ स्टडी के लिए जा सकता है। मॉम हाँ कहती है और फिर लिविंग से कहती है आज रात डिनर के लिए यहीं पर रुक जाना ताकि तुम मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सको। लिविंग कहता है हाँ बिल्कुल। हार्ट फिर अपनी मॉम से कहता है कि क्या वो लिविंग के साथ मंदिर में जा सकता है। मॉम कहती है हाँ चले जाओ पर जल्दी घर आ जाना। और अब मॉम ज़्यादातर हार्ट के साथ साइन लैंग्वेज में ही बातें करती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए साइन लैंग्वेज सीख ली। फिर हार्ट और लिविंग मंदिर जाते हैं जहाँ पर हार्ट प्रसाद के ऊपर अपना और लिविंग का नाम लिख देता है। प्रे करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। लिविंग कहता है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर लोइन डांस करता था। लिमिंग हार्ट को लोइन डांस करके भी दिखाता है। हार्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हार्ट लिमिंग से पूछता है क्या तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड रहा है? लिमिंग कहता है मेरा तो नहीं रहा, तुम बताओ। हार्ट कहता है मेरा भी नहीं रहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है बॉयफ्रेंड होना कैसा होता है? लिमिंग अपना कैमरा ओपन करके हार्ट को दिखाने लगता है कि बॉयफ्रेंड कैसा होता है। उसके बाद वो हार्ट को किस भी करता है। हार्ट तो बस ब्लश ही किए जा रहा था। लिमिंग बबल टी लेकर जिम के पास जाता है और कहता है हाँ ये आपके लिए ही है। फिर वो बैठ जाता है और जिम को देखकर कहता है आप थके नहीं? जिम कहता है हाँ थक गया हूँ, पर अब मुझे आदत हो चुकी है। लिमिंग कहता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं कमाऊँगा तो आपके एक एक रुपया वापस कर दूंगा। जिम स्माइल करता है और उसके बाद कहता है वैसे तुम्हें खुद के बारे में पता कैसे चला? लिमिंग कहता है ये कैसा सवाल हुआ? मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैंने आपको कॉपी नहीं किया है। जिम कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता चला कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये बात पता चले कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर हाँ अब से तुम्हारी लाइफ इजी भी नहीं होगी।
लिमिंग कहता है किसी से प्यार करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो पैसे कमाना है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिम कहता है इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी और रिश्तेदार के घर रहते तो शायद तुम्हारी लाइफ ईजी होती। लिमिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ रहना बेस्ट है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। जिम कहता है तुम्हारा भी थैंक यू। लिमिंग कहते हैं आप क्यों थैंक यू कह रहे हो। जिम कहता है तुम बच्चे हो पर फिर भी मैंने तुमसे मैच्योरिटी सीखी है। लिमिंग कहता है मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है पर फिर पीछे से जिम को हक करके आई लव यू बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम जिम और वैन को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जिम कह रहा होता है तुम्हें पता है कई बार मुझे लिमिंग से जेलस फील होता है क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है, उसका क्या सपना है। पर मुझे देखो, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे पसंद है या फिर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है। तुम्हें पता है लिमिंग ने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा सपना क्या है, मेरे पास अभी तक उसका आंसर नहीं है। वैन कह रहा है तो अब आप आंसर ढूंढ सकते हो और जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जिम कहते हैं सपनों की भी उम्र होती है। मेरी अब उम्र नहीं है अपने सपनों को पूरा करने की और दूसरा मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। वैन कहता है हम जब चाहें अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और रही बात पैसों की तो मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिम कहता है नहीं नहीं, तुम्हें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी कार है। और वो कार को बेचने वाला था। वैन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये कार तुम्हारे पास इतने टाइम से थी। जिम कहता है हाँ बहुत टाइम से थी, तभी तो मैं अब इसे बेचना चाहता हूँ। क्या तुम लास्ट बार मेरी इसके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दोगे। वैन मान जाता है और उसके बाद वो कार के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। इधर हम देखते हैं मरीना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में वैन को प्रमोशन मिला था पर उसके लिए उसे कहीं और जाना था। वैन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो कहीं और जाना नहीं चाहता था। इधर गाइपा एलन से मिलने के लिए बैंक में आया था। एलन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है। गाइपा कहता है हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। एलन कहता है रुको, क्या मुझे तुम्हारी चैट आईडी मिल सकती है, अगर मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो मैं तुमसे फ़ोटो ले पाऊँगा। गाइपा कहता है हाँ हाँ और वो उसे अपनी चैट आईडी दे देता है। गाइपा वहाँ से जाने लगता है पर वो गलती से एलन का पेन भी लेकर जा रहा था। वो एलन से कहता है सॉरी, मैं पेन देना भूल गया था। एलन बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है और शायद से वो गाइपा को मैसेज भी कर देता है जिसे देखकर गाइपा भी स्माइल कर रहा होता है। इधर जिम ने अपना नया ढाबा खोल लिया था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। वहाँ पर लैंग आता है। लैंग अब वाटर पार्क में काम करता है। लैंग जिम से कहता है अपना एप्रेंट मुझे दे दो और तुम आराम से बैठ जाओ, मैं काम करता हूँ। लैंग फिर एप्रेंट से सोने की चैन निकालता है और कहता है अरे ये क्या, सोने की चैन। और फिर वो जिम को दे देता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मैंने बहुत मेहनत किया है आपको ये सोने की चैन रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम, लिमिंग और हार्ट, वैन सभी जाते हैं लिमिंग की मॉम से मिलने के लिए जहाँ पर हम उनके नए बॉयफ्रेंड टोंग को भी देखते हैं उसकी छोटी सी क्यूट सी लड़की गैम के साथ। जिम कहता है ये वैन है मेरा बॉयफ्रेंड। जैम कहती है अच्छी बात है, मुझे मेरा ब्रदर इन लॉ देखने को मिला। वैन कहता है नहीं नहीं अभी तो हम जस्ट बॉयफ्रेंड्स हैं। लिमिंग कहता है ये मेरा फ्रेंड हार्ट है और वो हार्ट से कहता है ये मेरी मॉम है। हार्ट सबको नमस्ते करता है और अपना नाम भी लेता है। डिनर हो जाता है। मॉम और लिमिंग बर्तन साफ कर रहे थे। मॉम हार्ट की स्टडी के बारे में पूछने लगती हैं। लिमिंग कहता है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाने वाला है जो डीप स्टूडेंट्स के लिए है। मॉम मैं भी उसके साथ अमेरिका जाऊंगा, मैं वहाँ पर वर्क भी करूँगा और स्टडी भी। मॉम कहती है और पैसे। लिमिंग कहता है आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंकल जिम ने भी मुझे कुछ पैसे दिए हैं और मैं लैंग के साथ वाटर पार्क में काम करूँगा, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। और मॉम मैं अकेले नहीं रहूँगा, हार्ट के साथ रहूँगा, मुझे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं होगा। फिर हम देखते हैं मॉम और लिमिंग बैठे हुए थे। साइड में ही गैम हार्ट के साथ बैठी हुई थी। लिमिंग हार्ट को देखकर स्माइल कर रहा था। मॉम कहती हैं क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिमिंग कुछ नहीं कहता पर वो ब्लश कर रहा था। मॉम कहती है क्या ये तुम्हें ट्रबल नहीं करता। लिमिंग कहता है उसका डीप होना बिल्कुल भी नहीं, वो बाकी सब की तरह ही समझता है, बल्कि बाकी सबसे भी ज़्यादा समझता है। मॉम कहती है तुमने उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखी, तुम इसमें अच्छे दिखते हो। लिमिंग कहते नहीं अभी भी मैं कुछ गलतियाँ कर जाता हूँ। तभी गैम कहती है मॉम हार्ट ने मेरे लिए ऑरेंज पील किया। मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर वो लिमिंग से पूछती है मैं साइन लैंग्वेज में थैंक यू कैसे कह सकती हूँ। लिमिंग उन्हें सिखाता है। थैंक्स कह के मॉम गैम के साथ वहाँ से चली जाती हैं। हार्ट लिमिंग से कहता है गैम कितनी ज़्यादा क्यूट है। लिमिंग कहता है हाँ क्यूट है बट तुमसे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हार्ट और लिमिंग साथ में बैठ जाती हैं। लिमिंग हार्ट से कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। हार्ट लिमिंग का नाम लेता है। लिमिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम जिम जैम को देखते हैं। यहाँ पर जैम मॉम का नाम है। वो जिम को फिर से ज़मीन के कागजात देती हैं और कहती है इन पर लोन ले लेना
और लिमी की हेल्प करना बाहर जाने में। जिम कहते तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तोंग क्या सोचेगा। मॉम कहते नहीं, मैंने उससे बात कर ली है, प्लीज़ मुझे वो करने दो जो एक माँ को करना चाहिए। और थैंक यू सो मच जिम, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अपने बच्चे को इतने अच्छे से पाल नहीं पाती। जिम कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लिमिंग को थैंक्स कहना चाहिए। बच्चा होते हुए भी उसने मुझे मैच्योरिटी सिखाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम और लिमिंग को वर्क एंड ट्रैवल के फॉर्म फिल करते हुए, जहाँ पर लिमिंग जिम को थैंक्स कहता है। जिम कहता है तुम्हें अपनी मॉम को थैंक्स कहना चाहिए। लिमिंग कहता है हाँ, पर मुझे मॉम के साथ साथ आपको भी थैंक्स कहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिम के ढाबे पर एलन आया था। वैन उसे देखकर पूछता है क्या तुम खाने के लिए आए थे। एलन कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया था। वहाँ पर फिर क्लाइंट भी आ जाता है जो और कोई नहीं गाइपा था। गाइपा वैन और एलन से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एलन कहता है हाँ, ये मेरा फ्रेंड है। फिर वहाँ पर जिम भी आ जाता है जो कहता है तुम दोनों यहाँ पर बैठकर डिनर क्यों नहीं कर लेते। एलन तो मना करने वाला था, पर गाइपा भी कहने लगता है सॉरी मैं बैंक में नहीं आ सका, क्या हम यहीं पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात कर सकते हैं। एलन कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। लैंग भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ वहीं पर था। वो आ जाता है गाइपा को टीज करने के लिए और कहता है वाह वाह, एक बैंक वाले को डेट कर रहे हो, फिर तो तुम्हें फ्री में क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। गाइपा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डेट नहीं कर रहे हैं। लैंग की गर्लफ्रेंड उसे बुला लेती है और उसे डांटती है दूसरों के मामलों में पढ़ने के लिए। गाइपा एलन से कहता है लैंग की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। एलन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। एलन मन ही मन ब्लश कर रहा था क्योंकि वो तो सच में गाइपा को डेट करना चाहता है। इधर हार्ट और लेमिंग भी आ जाते हैं चिकन खाने के लिए। सभी कपल बैठकर खा रहे होते हैं और जिम और वैन उन्हें खिला रहे होते हैं। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ पर वैन ने वो मूवी चला ली थी। वो कहता है देखा, मैंने कहा था डीवीडी ठीक है, प्लेयर में ही गड़बड़ है। जिम कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते हो। वैन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं गिव अप कर लेता तो क्या आज हम रिलेशनशिप में होते। वो दोनों साथ में फिर वो मूवी देखते हैं। हीरो का हैप्पी एंड हीरोइन के साथ ही होता है। वैन कहता है तुमने तो कहा था कि वो अपनी फियांसी से शादी कर लेता है। जिम कहता है तो शादी तो उसने की थी, पर मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि उसका एंड हीरोइन के साथ नहीं होगा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सारी की सारी स्टोरी बता देता तो तुम्हें मज़ा नहीं आता देखने में। वैन कहते हैं हाँ ये तो है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। जिम फिर वैन को किस करता है। वैन की नज़र फिर जाती है अपने आई कार्ड के ऊपर जिसके ऊपर जिम ने लिखा था टेम्परेरी स्टाफ। वो जिम से पूछता है मैं तुम्हारा परमानेंट स्टाफ कब बनूंगा। जिम कहते तुम स्टाफ मेंबर क्यों बनना चाहते हो जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और वो फिर से वैन को किस करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वैन ने अपना प्रमोशन डिक्लाइन कर दिया था। रीज़न ये था कि उसे अब अपना घर मिल गया है जहाँ से वो शिफ्ट नहीं होना चाहता। आई होप आप सबको भी अपना अपना घर मिल जाए जहाँ से आप कभी भी मूव ऑन ना करना चाहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।